योगानुशासनम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं आपका, आपके कुल परिवार का प्यारा योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी नहीं नहीं, ऐसा काम मत करिए। अगर आपने एंकरिंग करनी शुरू कर दी तो हम तीन यहाँ क्या करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। रोजगार तो नहीं करूंगा लेकिन आपको आज पनिशमेंट जरूर दूंगा क्योंकि आप लोग लेट हो गए। तो मैंने सोचा कि भाई आप लेट हो गए तो देखो मैं तो लेट हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने अपना करनी है योग करना है। देखो पनिशमेंट तो आगे से देर नहीं होगी। तो आपको करना पड़ेगा शीर्षासन जी, आप करो सर्वांगासन, और हुसैन भाई जी कम से कम अनुलोम विलोम तो कर लो। आप तो खड़े खड़े बिल्कुल ऐसे देखो बात बनेगी नहीं, इसलिए आगे से कभी भी लेट नहीं होना। मैंने पिछले 35 वर्षों में करोड़ों लोगों के कार्यक्रम किए, लेकिन एक दिन भी मैंने लेट नहीं किया है। हाँ देखो, एक सत्य को निभाने के लिए पूरे जीवन तपस्या करनी पड़ती है। हुसैन भाई जी 50 सालों में एक दिन भी मैंने रेस्ट नहीं किया, एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली, नो हॉलीडे। हाँ, और आपकी तपस्या को लेकर रोज उलहना सुनने को मिलता है। रोज हमें स्वामी जी से सीखिए, स्वामी जी से सीखिए। और देखो एक बात और बताता हूँ, कुछ लोग ना इंडिया टीवी देखते ही रहते हैं। ये पनिशमेंट कितना लंबा है? चलिए आज स्वामी जी आप हमेशा जो लोग योग नहीं करते उनको डांट लगाते हैं। आज हम तीनों को भी थोड़ी सी डांट, आज हम तीनों को भी थोड़ी सी डांट लगा दीजिए। तो देखो, एक तो सब इंडिया टीवी जो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग देखते रहते हैं, अरे स्वामी जी लगे रहो, क्या दर्द पेल रहे हैं स्वामी जी, क्या बैठक लगा रहे हैं। अरे भाई स्वामी जी तो दर्द पेल रहे, तू क्या कर रहा है, तू भी लग। तो इसलिए मैं सबसे कहूंगा, रोज ज्यादा नहीं हो पाता है ना तो होले होले ही कर लो ऐसे। स्वामी जी आपने बताया नहीं। तो दंड के लिए थोड़ा तो पता लगना चाहिए ना कि गलती हुई है। तो चलो अब आसमान पैरों पर उठा रखा था, अब धरती पर लौट आओ, लैंडिंग कर लो। ये सबको योग ऐसे ही करना है। हुसैन भाई आपने पिछली बार तो परीक्षा पास कर ली थी, एक और परीक्षा ले लो। बिल्कुल स्वामी। तो इधर आओ, देखो ये जो है कम से कम 50 बार करना है। ऐसे ऐसे हाथ टिकाना। बहनों आप भी लग जाओ। रोज अभ्यास बढ़ाना में कहना तो रोज 10 बार बढ़ाओ, 10-10 करके 50 बार तक जाना है। ऐसे ये ऐसे ये ऐसे लोग अब धीरे धीरे 100 बार तक पहुंच गए। अब सब शतायु होंगे, दीर्घायु होंगे। रोज हमारा वैसे पावर योगा भी होता ही है, तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरा नीचे पूरा ऊपर, पूरी दमखम के साथ ऐसा लगता है हमारा हुसैन भाई जो है वो पूरा योद्धा है। ऐसे अरे रुक क्यों गए हैं, अभी तो बाकी है मामला। ये याद रखिए आज शुरुआत पनिशमेंट से हुई है। ये ऐसे नीचे पूरा ऊपर पूरा ऐसे कमर झुकाओ पूरा नीचे। देखो मीनाक्षी जी ऐसे, ये नीचे यूं फिर ऊपर यूं। आज कपड़ों का भी बहाना नहीं है। ऐसे लेकिन देखो हमारे बहादुर भाई हैं, हमारे वीर महावीर महायोद्धा हैं, हमारे बहुत बड़े, ये भी योग के पुरोधा, और सारे देशवासी भी मेरे साथ साथ सुबह सुबह एक बार ये जरूर कर लिया करें। अरे भैया कहीं टंगड़ी टूंगड़ी ना टूट जाए। अब आप जाओ अपना सही सलामत रहो, नहीं तो फिर पता लगा ये रोज एंकरिंग मुझे ही करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब तक इन्होंने शुरू की तब तक तो 10 मैंने पूरी कर ली। मैं कहाँ तारों में उलझी चली गई, एक आगे एक पीछे, ये तार अलग हो गया। आप जो है ना बहुत शानदार स्वामी जी, जोड़ी करके रखते हैं। आपके आसपास रहने से खतरा भी था इसलिए मैं हट गया वहां से। ये जो है शुरू में कहीं माइक कहीं हम कहीं। स्वामी जी मैंने स्पीड स्लो कर दी, माइनस में कर दी। तो देखो ये एक बार तो ना जिसको कहते हैं प्रचंड योग, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का उपासक हो मेरे भाई हुसैन जी में। स्वामी जी अब जरा दर्शकों को शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। हाँ जरूर स्वामी जी देखिए, कभी सारा कार्यक्रम, कभी मौसम की बीमारी तो कभी न्यूट्रिशंस की कमी से बीमारी, कभी वायरस तो कभी कोई फंगस, कभी कोई बैक्टीरिया।
कुल मिलाकर सेहत पर खतरा हमेशा मंडराता ही रहता है। ऐसे में शरीर हमेशा मजबूत रहे, हर हमले को रोकने में कारगर हो, योग के साथ साथ त्रिदोष शांति के जो उपाय हैं वो बताइए स्वामी जी। देखो, एक तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए जी। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो सूर्य नमस्कार, चलो जी मेरे साथ साथ करो बहनों। सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग, दंड बैठक, प्राणायाम, अब तो अनुलोम विलोम जारी रखे मेरे भाई। इससे भी वात पित्त का त्रिदोष का बैलेंस होता है और ये बात ही अप्रतिम है। सूर्य नमस्कार से इम्यूनिटी बढ़ेगी और आंवला एलोवेरा गिलोय पीने से इम्यूनिटी बढ़ेगी। नेचुरल फूड ले, ये जो सिंथेटिक फूड है, जंक फूड, फास्ट फूड, फैट फूड, रेडी टू ईट कभी कभी तो ठीक है, रोज ठीक नहीं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ रोज कम से कम ऐसे 10 बार सूर्य नमस्कार करें। जिसकी इम्यूनिटी हाई होगी उसको कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस का खतरा नहीं। एक बात और देखो, एक और चीज कहता हूं, आपकी इम्यूनिटी हाई रहेगी योग से, नेचुरल फूड से, फ्रूट्स, सलाद और जितना मिलेट्स हो सके, दूध दही, नेचुरल चीज़ें खाएं। जितनी हम सिंथेटिक दुनिया में रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन में आफत आएगी। हाँ। अगली बात, जब आपकी इम्यूनिटी हाई रहती है तो आपके त्रिदोष भी अच्छे रहते हैं, ये खास बात बताना चाहता हूँ। और हाँ, ये वात पित्त कफ त्रिदोष है क्या? एक तो जेनेटिकली किसी के माता पिता को कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम बार बार होता है तो माता पिता का ही अंश बच्चा होता है। जैसे जैसा बीज वैसी फसल, तो आयुर्वेद में इसको बीज दोष ही कहा है। तो माता पिता को यदि कफ है तो बच्चों को कफ होने की ज़्यादा संभावना रहती है। माता पिता को पित्त है, एसिडिटी है, बहुत हाइपरटेंशन है, बात बात में उबाला लेते रहते माता पिता, बहुत क्रोध करते हैं, उनको पायस फिसर फिस्टुला है, स्किन प्रॉब्लम्स है, तो ये स्किन प्रॉब्लम भी पित्त बढ़ने से होती है। तो माता पिता को पित्त है तो बच्चों को पित्त हो जाता है। और माता पिता को वात है, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, RACRP, ANE, AVN, HLP27, इसके लिए सूक्ष्म में हम अच्छा काम करता है, ये तो कर ही ले। तो जिनके माता पिता को वात रोग है बच्चों को वात, जिनको कफ है उनको कफ, जिनको पित्त है उनको पित्त, और जिनके लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम कमज़ोर है उन बच्चों को भी जेनेटिकली बीमारियाँ जो है विरासत में मिल जाती है। विरासत में संपत्ति भी मिलती है हुसैन भाई, और विपत्ति भी मिलती है। बिल्कुल। तो हमको इस विपत्ति को आज टालना है तो सबसे पहले अटैक करते हैं वात रोगों पर। नहीं, उससे पहले स्वामी जी जरा एक चीज और लोग जानना चाहते हैं कि मान लीजिए किसी को खबर लग गई, उसने जान लिया कि उसका त्रिदोष इम्बैलेंस हो रहा है, वात पित्त कफ उसका बैलेंस नहीं है, बिगड़ चुका है, तो कितनी देर तक उसे रोजाना योगाभ्यास करना है और किस किस बैलेंस 45 मिनट जो इंडिया का टीवी इंडिया का टीवी टाइम है ना, ये इंडिया टीवी का टाइम फर्स्ट क्लास है, 45 मिनट्स टू 1 आवर, बस इतना योग करते रहे ना तो वात पित्त कफ, किसी का एक, किसी का 2, किसी का तो 3 दोष। वात के साथ किसी का कफ भी बढ़ जाता है, वात के साथ किसी का पित्त बढ़ जाता है, और किसी का तो वात के साथ कफ भी और पित्त भी। जरा सी गोली खाई, कुछ पेन किलर लिया या कोई स्टीराइड लिया तो पित्त बढ़ गया, या आयुर्वेद की भी कुछ दवाई ली, हल्दी मेथी सौंठ भी लिया, उसी से पित्त बढ़ गया, फिर कफ भी बढ़ गया, सर्दी जुकाम, गला खराब हो गया, पता लगा अंदर जो है पूरे फेफड़े जाम हो गए और अंदर बहुत ज़्यादा फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन हो गया। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 दोष एक साथ बढ़ते हैं, इसको वहाँ त्रिदोष प्रकोप बोलते हैं। तो आज कोई दोष नहीं रहेगा, सबको निर्दोष बनाएंगे। क्यों होता है कि ये जो दोष है वो अकेला नहीं अपने दोस्तों के साथ आता है? हाँ, ये हर रोग और हर बीमारी के बारे में है। वात का एक पूरा कुटुंब है, 100 से ज़्यादा बीमारियां आयुर्वेद में पहले 80 गिनाई थी महर्षि चरकशुश्र धन्वंतरी आदि ने, अब तो इसका कुनबा बढ़ के 100 से ज़्यादा, कफ रोगों का भी 100 से ज़्यादा, पित्त रोगों का भी 100 से ज़्यादा, टोटल मिलाकर के 500 से ज़्यादा बड़े रोग और करीब 1000 उनका जो कुटुंब खानदान है, 1000 से ज़्यादा, कहते हैं ना हजारों बीमारी। तो रोगों का भी एक कुनबा है ये बड़ा दोषों का भी एक कुनबा है, बीमारियों का भी एक कुनबा है। कोई आदमी जब बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई भी एक नशा करने लगेगा तो कई दोष उसके जो है पूरे कुटुंब खानदान के साथ उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं।
स्वामी जी, शरीर की बायोलॉजिकल एनर्जीज की हम बात करें, यही हमें स्वस्थ भी रखती है, और जब ये बिगड़ती है तो फिर इम्यूनिटी कमजोर होती है, या वाइस वर्सा, इम्यूनिटी कमजोर होगी तो कोई भी समस्या पैदा भी होगी शरीर में। तो बीमारियां परेशान ना करें, वात के बिगड़ने का ये ऐसा मौका ही ना पड़े। वात पित्त कफ त्रिदोष को बैलेंस करने की हम बात करें, सबसे पहले आपने कहा था आप वात की बात करेंगे। वात कैसे बैलेंस हो शरीर में? वात रोग सबसे ज्यादा होते हैं, तो आयुर्वेद में भी जो इनकी संख्या गिनाई, और वात रोग देखो, किसी की एड़ी दुख रही, किसी का घुटना, किसी की कमर, छोटे बड़े लोगों को, किसी के कंधे, किसी को सर्वाइकल स्पोराइटिस, किसी को सिलिबिटिस। और फिर उसकी ये तो मार्कर्स हैं कि जो है पता लगा कि RA CRP ANA HLB 27, और ये जो ऑटोमेन डिजीज है SLE MS और MND, ये भी सब वात की श्रेणी में आते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में फटीक, थकान सा, पूरा शरीर जकड़ा हुआ है, तो वात के लिए एक तो प्राणायाम करें, जैसे लंबा लंबा श्वास खींच रहे हमारे हुसैन भाई, एक तो ये करें। वात पित्त कफ त्रिदोष बैलेंस रहेंगे, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ ठीक रहेंगी। कपाल भाती करें, तो आप तो कपाल भाती करो जी मीनाक्षी जी, और भस्त्री का जो है हमारी बहन इधर ज्योत्सना जी, उसको ज्योति को जलाए। वात को बैलेंस रखने के लिए एक तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें रखें, और रात को तो कतई दही ना खाएं, और दूध के साथ कोई नमक वाली वस्तु ना खाएं, विरुद्ध आहार ना करें। एक बात तो खटाई और जो बहुत भारी चीज़ें होती हैं, जैसे उड़द की दाल है, जैसे और कुछ हल्की भी होती है तो भी, जैसे फूल गोभी है, जैसे खीरा, अब किसी तो को वात रोग हो ना, सीजन है फूल गोभी का। फूल गोभी खाएगा ना वात वाला, पूरा जाम हो जाएगा। खीरा कितना अच्छा है, लेकिन वात वाला खाएगा तो जाम हो जाएगा। ये जो है नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वात वाला पिएगा तो उसका शरीर जाम हो जाएगा। तो ठंडी चीज़ें जो वात को बढ़ाने वाली है, मटर है, फूल गोभी है, आलू है, उड़द की दाल है, ये सब, राजमा है, अच्छी चीज़ें। राजमा रच के खाओ, लेकिन अच्छा घोट करके, लेकिन जिसको वात रोग है उसको वात बढ़ जाता है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक है दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कोई भी खट्टी चीज़ें नहीं लेनी। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर ले लें, नहीं तो वातारी चूर्ण तो हम उपलब्ध करवाते ही हैं। सबसे अच्छा है सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खा लें। और भी अच्छा है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 में से 2-3 जो भी चीज़ें घर में ही लगा ले। मैं तो कहता हूँ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है होम रेमेडी, फिर रेडीमेड उसके बाद में हम विकल्प उपलब्ध कराते हैं। कपाल भाती, और उसमें यदि मंडूकासन, योग मुद्रासन हो जाए तो देखो ऐसे, ये इसके साथ कर लिया ना, इससे भी वात का प्रशमन होता है। तो मैंने कहा एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये वात रोगों के शत्रु हैं। मैंने जिन लोगों को स्टीराइड से, जिन लोगों को पेन किलर, बायोलॉजिकल से भी फायदा नहीं हो रहा था, हुसैन भाई, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, केवल एलोवेरा पिला के, केवल गिलोय पिला के, केवल पारिजात, केवल जो है निर्गुंडी, सहजना पिला करके उनको ठीक किया है। ये बड़ी बात है। ये जो पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रीट है, ये तो हम तब देते हैं जब लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि अब इतना बड़ा देश है, इतनी विविधताएं हैं, सब जो है कंक्रीट के जंगल में रहते हैं, कहाँ से पेड़ पौधे वनस्पतियाँ लगाए, उनके लिए उपलब्ध कराते हैं। और एक बात और मैं आपको कह देना चाहता हूँ, केवल ये वात जो है ठंडी खट्टी चीज़ें खाने से जेनेटिकली नहीं होता है। विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन की भी लंबे समय तक डेफिशिएंसी हो, उससे भी अर्थराइटिस हो जाता है। न्यूट्रिशंस, स्वामी जी, हींग कैसी है वात वालों के लिए? हींग अच्छी, हींग का तड़का जरूर लगाएं। हींग, अजवाइन, मेथी, इसको मेथी जो है वैसे हींग में जब उसमें डालते हैं तड़के में, तो वो पूरी फूलती नहीं और कई बार कड़वी भी ज्यादा हो जाती है। तो अंकुरित करके मेथी को जो है ना उसमें छोंक में डालना चाहिए। स्वामी जी, राजस्थानी फूड तो आप जानते ही हैं, वहाँ मेथी और हल्दी दोनों का बहुत उपयोग होता है। मेथी और हल्दी की सब्जी बनाते हैं, और मैंने तो एक ATM नाम ही रखा है, एलोवेरा टर्मरिक मेथी जी है। तो 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 50 ग्राम अंकुरित मेथी, और जो है 10-20 ग्राम कच्ची हल्दी गाय के घी में, जैसे ज्योत्सना जी ने कहा, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा उसमें अजवाइन, थोड़ा सा जीरा डाला, और उससे छोंक लगा, और सेंधा नमक डाल करके इतनी बढ़िया सब्जी तैयार हो जाती है। उसी के साथ हम रागी या बाजरा खिलाते हैं और अर्थराइटिस मिटाते हैं। इसमें उपवास बड़ा अच्छा काम करता है। वात पित्त कफ त्रिदोष के रोगियों को हम 3, 5, 7 दिन तक का उपवास करा देते हैं। कुछ लोग उपवास के नाम पर बड़े डरते हैं, जी मर जाएंगे। मैंने कहा हुसैन भाई, मैंने भी एक दिन एक पोल्ट्री फार्म चलाता था, एक सरदार जी मेरे पास आया। जी स्वामी जी। बोली जी
हम मुर्गियों का की जो है उनके जो बच्चे हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उनके अंडे बढ़ाने के लिए 21 दिन का उपवास, सीधा 21 दिन लगातार उपवास करवा देते हैं। उनको कुछ खाने को नहीं देते? 21 दिन तक खाली पानी पिलाते हैं और उसमें से जो है फिर उनका प्रोडक्शन 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है और हेल्दी रहती है, उनको दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ती। इंसानों का उपवास सुना था, ये मुर्गियों का उपवास से एक नई चीज आज जानने को मिली है स्वामी जी। और मुर्गी जैसे हैं जो है मुर्गी जैसे निरीह प्राणी वो 21 दिन रह सकता है। अरे तुम तो कई दिनों का रिजर्व अपने साथ लेके घूमते रहते हो, रिजर्व बैंक। स्वामी जी अंडे की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती होगी ना, सब दूषित चीजें निकल जाती हैं। भाई ये तो खाने वाले हो बताइएगा। आज इतना ही अंडे के ऊपर बहुत है, लेकिन मुर्गी जब 21 दिन का उपवास करते हैं तो मैंने लोगों के 3-7 दिन के उपवास कराए हुसैन भाई। जी जी। 4000 तक आर फैक्टर, जो कि 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो मेरा अक्षी बहन? जी 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 4000 से ऊपर आर फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27 बेइंतहाशा ऐसे बढ़े हुए थे ना, उनको हमने ठीक किया इससे। ये तो सिद्ध भी है स्वामी जी कि उपवास करना जो है वो कितना ऑटोफैगी जो प्रोसेस उससे कैसे ऑटोफैजी, माइटोफैजी, उससे वात पित्त कफ त्रिदोष, उससे पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, और एक कैंसर का भी जो बहुत बड़ा कारक है ना वो है बॉडी का जो एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाता है, तो इससे एपोप्टोसिस भी अच्छा होता है। एक सेल के जीवन का चक्र जो है उसका निर्माण और उसका निर्माण, तो एपोप्टोसिस, ऑटोफैजी, माइटोफैजी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोष, और शरीर का ही नहीं चित्त के अंतःकरण के दोष भी दूर हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है उपवास की, और उपासना के साथ किया जाए तो साथ व्याधि भी मिटेगी, समाधि लगेगी। ये है। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। स्वामी जी देखिए वात के बारे में आपने बता दिया, अब जरा ये बताइए कि पित्त अगर किसी का बिगड़ गया है तो उसके इंडिकेशंस शुरुआती क्या दिखाई देंगे, क्या क्या उसके तो कॉम्प्लिकेशन वात का तो बहुत इजी है, उसमें तो दर्दें बढ़ती हैं और शरीर में तुरंत पता लग जाता है। पित्त ना ये बड़ा साइलेंटली होता है। तो पित्त ना हो इसके लिए एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन हमने बताया, इसके लिए लेट करके पवन मुक्त आसन बड़ा अच्छा होता है, उत्तान पादासन भी। तो पित्त बढ़ता है ना तो क्या क्या होता है, एक तो एसिडिटी सामान्य रूप से बढ़ती है, आंखें लाल सी हो जाती हैं, पेशाब का जो रंग है वो थोड़ा ज़्यादा पीलापन आ जाता है, उसमें कई बार पीलिया बढ़ने से भी ऐसा हो जाता है। पीलिया भी जो है वो पित्त बढ़ने से ही होता है। तो इसमें फिर शरीर में खुजली सी मचती है, ये भी पित्त बढ़ने से होता है। बीपी हाई हो जाता है, ये भी पित्त बढ़ने से होता है। जब बहुत अधिक गुस्सा करते हैं ना, उबलते रहते हैं, आपा खो देते हैं बात बात में, बिना ही बात के जो गुस्सा करते रहते हैं, एंगर से भरे हुए होते हैं, तो ये पित्त जो है ये इसके लक्षण है। मतलब मूड स्विंग्स भी होते हैं। हाँ, मूड स्विंग्स भी होते हैं। पित्त ज़्यादा बढ़ने से इनफर्टिलिटी भी होती है। कई बार एग और स्पर्म सब कुछ नॉर्मल है, बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, वो भी पित्त बढ़ने से होती है। अल्कलाइन बॉडी होनी चाहिए। तो ये सब जो है ना पित्त के लक्षण बताए, जिसका प्रशमन कैसे होगा। लौकी का जूस, पेठे का जूस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, जितने भी अंकुरित हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं ना, वो ड्राई फ्रूट्स उनको भिगो करके खा लें, और अंकुरित स्प्राउट्स ये पित्त का प्रशमन करते हैं। अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिलाकर के खा लो, या कामदुधा 10 और मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी बराबर ले लो 10-10 ग्राम, और आधा ग्राम मलाई के साथ या पानी के साथ, या किसी को तो नारियल का पानी अनुकूल पड़ता है उसके साथ ले लें, कोई सौंफ के पानी के साथ भी ले सकते हैं, व्हीट ग्रास एलोवेरा के साथ भी ले सकते हैं, इसके साथ ले लें, एकदम पित्त का प्रशमन हो जाता है। पूरा पाचन तंत्र अंदर से कहीं किसी का षड्यंत्र का शिकार हो जाए तो फिर लिवोग्रिट लिवामृत देते हैं, सबसे बेस्ट है। देखो इसमें तीखी मसाले वाली लाल मिर्ची तो कतई नहीं खाएं। आजकल लाल मिर्ची का इतना विज्ञापन आता है, बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटियां उसमें उतरी भी है। कोई कह रहा है लाल मिर्च का देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, कोई कहता है तीखा लाल, ज़्यादा तीखा ज़्यादा लाल, ये सब बहुत बुरा हाल हो रखा, लाल लाल खा के बुरा हाल हो रखा है। लाल से बुरा हाल नहीं करना है। हाँ स्वामी जी पित्त के बारे में जब अभी आप बता रहे थे तो मुझे याद आया, कल ही मेरी मुलाकात एक परिवार से हुई। उसमें एक महिला जो है वो प्रेग्नेंट है, तकरीबन 4-5 महीने की, और वो एसिडिटी की बड़ी शिकायत कर रही थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई स्वामी जी से मौका लगे तो पूछ लीजिएगा जरा, और इचिंग की बड़ी शिकायत हो रही है। हाँ, तो मैंने बोला था खुजली भी होती है। तो ये जो तमाम उपाय आपने बताए खाने पीने के जो एहतियात करने, ये क्या गर्भवती महिलाओं को भी वही करना है हाँ, कुछ? तो गर्भवती महिलाएं ये सारे उपाय कर सकती है, बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं को पपीता नहीं खाना। अब देखो पपीता बहुत अच्छा होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता है, गर्म होता है और ये पित्त बढ़ाता है। लो, पपीता बहुत पका हुआ तो भी थोड़ा खाना चाहिए पित्त के रोगियों को। दूसरी बात,
उनको बैंगन नहीं खाना, बैंगन भी बड़ा गर्म होता बीज है, वाला। खुजली को बढ़ाता है। जी। और तीसरी एक और खतरनाक चीज है जिमीकंद। जिमीकंद को लोग घी में तेल में तल के खाते हैं, कुछ पकोड़े बना करके खाते हैं, और क्या क्या बनाते हैं बहुत कुछ बनता है स्वामी जी। की जो है वो पूरी एक फल महारथी और हो। है स्वामी जी, पाइनएप्पल, वो भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, पाइनएप्पल, पपीता, कॉफी पीने के जो शौकीन हैं उन्हें कॉफी तुरंत छोड़ देनी चाहिए। चाइनीज भी मना करते हैं। हाँ, चाय भी अजीनोमोटो के चाय, सब चीजें अजीनोमोटो। ना। तो ये चीजें तो खैर छोड़ने वाली बता दी, तो करने वाले में वो एलोवेरा पिए, वो पेठे का जूस पिए, वो व्हीट ग्रास पिए, जितनी भी हरी सब्जियां हैं सारी अच्छी हैं, अंकुरित हैं वो लें, और जो हमने उपाय बताए कामदुदा, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, एसिडिटी कतई नहीं होगी। और किसी को वोमिटिंग और सेंसेशन त्वचा के लिए कई लोगों को जो खुजली की शिकायत होती है, त्वचा के लिए सबसे अच्छा एलोवेरा पिए और एलोवेरा जेल लगाएं। और किसी को ना मिले तो प्रेगनेंसी में पतंजलि एलोवेरा वाला से घर कोई ले आएं। दिक्कत नहीं ना स्वामी जी? हैं? प्रेगनेंसी को एलोवेरा से कोई दिक्कत नहीं नहीं वो और नारियल तेल भी लगा सकती हैं। क्या होता है ना, शरीर भी बढ़ रहा होता है। नारियल तेल और एलोवेरा दोनों मिला के लगाओ ना, ऐसे करके तो घी जैसा हो जाता है। हुसैन, क्या होता है ना, शरीर बढ़ रहा होता है, वजन बढ़ रहा होता है, सारे अंग बढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए खुजली होती है। चलिए, वो मुझे देख रही होंगी, ये इसका कार्यक्रम हमारा experience देख है रही ना। होंगी। अब ये तो कभी प्रेग्नेंट होने वाला है नहीं। स्वामी जी, प्रकृति ने मुझे ये जिम्मेदारी नहीं दी स्वामी जी। मेरा कोई दोष नहीं है। अच्छा स्वामी जी, अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। जी। चूंकि सर्दी बढ़ रही है तो कफ दोष जो है वो बहुत लोगों में इस वक्त दिखाई दे रहा ये है। बड़ा जरा- प्रबल रहता है। आप भी कुछ कह रहे थे ज्योत्सना जी? यही कह रहे थे। अच्छा, दोनों की बड़ी बड़ी टेलीपैथी है। तो ये जो कफ बढ़ता है ना, इसमें 3 कारण मुख्य होते हैं। एक तो सर्दी अचानक जो है ना, सर्द हवाएं ऐसे थपेड़े मार देती है और आदमी को पता ही नहीं लगता उसके भीतर कब घुस गई। गांव की भाषा में बोले कब बढ़ गई। पता ही नहीं लगा कि भाई मैं तो ठीक ठाक था। वो थोड़ी धीरे धीरे करके वो कानों से, नाक से, पता नहीं कहाँ से वो सर्दी जो है इधर उधर से पीठ से घुस गई। अब ये सर्दी घुस गई तो उसने गला रोंद दिया, और जो है फिर अंदर से पूरा चक्का जाम हो गया। फेफड़े का 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक वो पूरा जाम हो गया। फिर उससे सर्कुलेटरी सिस्टम प्रभावित हो गया और फिर आदमी पड़ गया। किसी को तो फिर फेफड़ों में जो है इतनी जकड़न हो जाती है, सूजन आ जाती है और निमोनिया तक हो जाता है। तो क्या करें? एक तो कंठामृत, ये मैंने कहा ना, ये सब रोज रखा करो आप लोग। स्वामी जी, खोली ले क्या इससे? हाँ, ये एक गोली मैंने एक दिन पहले शो में बताया था ना, एक दिन कंठामृत, और ये जो है ये एक ऐसे चूस लिया करें। तो स्वामी जी, ये महीने में बहुत कम से बोलो कम नेकी और 2-4 दिनों का पूछ-पूछ। एहतियात प्रवास रखा कीजिए। मुझे तो टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा ये इसका। कंठामृत और ब्रोन को चूस ले और स्वासारी खाने के बाद ले साहब, अप्रतिम है। अप्रतिम मतलब इसके बराबर कोई दूसरा उपाय नहीं है। कंठामृत और स्वासारी चूस ले, जो है ये ब्रोंकोम चूस ले, और स्वासारी बाद में ले ले। बड़ी गोली है ये तो। हाँ, और छोटी सी गोली है और वो बड़ी है ब्रोंकोम की। और इसमें स्वासारी क्वाथ या मुलेठी और दालचीनी उबाल करके ना उसमें थर्मस में भर के रख लो, थोड़ा थोड़ा उसी को पीते रहो और फेफड़े एकदम टनाटन भले चंगे हो जाएंगे। और थोड़ा दूध में हल्दी सिला, अकेला दूध कब करता है, तो एक बार छोड़ दिया मैंने। तो जब इसको सर्दी जुकाम एक बार हुआ, ये दूध पिए जाए, आधा किलो की पियक्कड़ है, ये दूध की पियक्कड़ है और कोई चीज की नहीं। तो बोले स्वामी जी कब ठीक ही नहीं हो रहा। मैंने कहा दूध तो नहीं पीती? बोला हाँ जी, वो तो आधा किलो ही पीती हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, एक किलो तक पी सकती हो सुबह शाम, लेकिन उसमें हल्दी डाल के पीना और साथ में च्यवनप्राश ले लें। तो वैसे भी वो टॉनिक है। महर्षि च्यवन ऋषि बूढ़े थे, जवान हो गए थे उसको खा करके। अच्छा स्वामी जी, चलिए, ये वात पित्त कफ तीनों अलग अलग एक बिगड़ा चीज तो- मैंने और पूछनी थी हुसैन, माफी स्वामी जी, आपने क्योंकि कफ के बारे में बताया, कई बार ना सर्दियों में छाती में जकड़न हो जाती है और उसके बाद आपके हाथ भी ऐसे स्ट्रेच नहीं होते, तो ये भी क्या कफ का जकड़न को सिम्टम दूर है? करने के लिए पतंजलि बाम लगा ले ऐसे। या मैं कहता है ना, कई बार ये जो है लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, उसको गर्म करके ना और पेस्ट बना के गर्म करके उसका लेप लगा ले, या पतंजलि बाम का लेप लगा ले, और उसके ऊपर से फिर गर्म कपड़ा उसको लपेट ले, या गर्म जैकेट आदि पहन ले, पूरा छाती खुल जाती है एकदम। या दिव्य धारा की स्टीम ले ले, वो भी बड़ा अच्छा काम करती है। 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम उसके अंदर हल्दी और 20 एक पत्ते अमरूद के डाल करके थोड़ा सेंधा नमक डाल के उसे गरारे करें, पूरा गला खुल जाता है। जिनका रुंधा हुआ गला, किसी की तो आवाज चली गई थी उसकी भी वापस आवाज आ जाती है। जी मेरे भाई, टोंसिल भी। स्वामी जी, अब वात पित्त कफ तीनों का अलग अलग तो आपने बता दिया, लेकिन मान लीजिए किसी का एक के साथ 2 या तीनों दोष गड़बड़ा गए हैं, तब फिर क्या किया जाए? कैसे तीनों को शांत किया? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न पूछा है।
अब वात रोग प्रबल है, गर्म दवाई खाएंगे, जरा सी भी हल्दी मेथी सौंठ आदि तो फिर भी पित्त बढ़ बढ़ जाएगा। तो वात रोगियों को पित्त भी साथ में हो तो जो है केवल एलोवेरा लेना चाहिए। एलोवेरा से वात और पित्त दोनों का प्रशमन होता है। और साथ में कफ भी बढ़ा हुआ हो तो एलोवेरा के साथ में थोड़ा गिलोय मिला दे तो वात पित्त कफ तीनों ठीक हो जाएंगे। एक फिर ऐसे ही किसी का कफ दोष प्रबल है और कफ के साथ कफ की कोई दवाई खाते, त्रिकुटा, सीतोपलादी, स्वासारी, ब्रोनकोम कुछ भी खाया, जरा सी जो है कोई गर्म काढ़ा भी पिया तो पता लगा एसिडिटी बढ़ गई। ये बहुत होता है, ये छोटी छोटी बातें, लेकिन हुसैन बड़े समझदार हैं, उन्होंने पूछ लिया तो हम बता देते हैं। कफ के साथ यदि पित्त बढ़े तो मुलठी लेनी चाहिए। मुलठी हुसैन भाई बड़ा सौम्य होता है, उससे ना पित्त नहीं बढ़ेगा। ऐसे कोई अब जिसको पित्त होता है और पित्त के साथ साथ उसको वात भी है, जैसे पित्त की दवाई खा देते चक्का जाम, बिल्कुल एसिडिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सब बहुत बुरी हालत है। और जरा सी ठंडी चीज खाई तो शरीर जाम हो जाता है। तो पित्त के साथ यदि वात भी बढ़ा हुआ हो तो पहले बताया था एलोवेरा ले एक तो, जी। और दूसरा पित्त के साथ में यदि कफ बढ़ जाता है तो मुलैठी के साथ साथ में मुलैठी थोड़ा ये भगवान को अर्पित करते हैं, तांबूल पत्र, तांबूल पर हाँ, पान, मुलैठी, तांबूल और वासा। ये वासा बहुत होता है पूरे देश में ना, उसको मैं एक बात बोल याद आ गई कि तांबूल डाल के पान के ऊपर, मतलब तांबूल मतलब सुपारी, तो सुपारी, कत्था, चूना, जर्दा, न जाने लोग क्या क्या लगा के खाते हैं, लेकिन ये पान इतने औषधीय गुण वाला होता है। वो पान तो देवताओं को इसलिए प्रिय है, भगवान जी के ऊपर 4-5 ही तो द्रव्य मुख्य रूप से पूजा में हम चढ़ाते हैं। सुपारी, एक तो पान। पान, स्वामी जी, एक सुपारी, एक स्वामी जी नारियल। दर्शक कह रहे हैं वो आपका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, आपका कैमरा स्वामी जी जो है वो इंतजार कर रहा है। अरे राम 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 राम। अच्छा स्वामी जी देखिए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप स्टूडियो में हमारे सामने हैं। तो आज जरा प्राणायाम को थोड़ा सा ज्यादा वक्त देते हैं, क्योंकि हमने हमेशा आपसे सुना है कि 99% ये बीमारियों एकदम का आपने इलाज ठीक कहा। प्राणायाम है। ये एकदम बात 100% सही है। तो फिर प्राणायाम के ऊपर देखो आज पूरा फोकस करते हैं। और हुसैन भाई इधर भी राजवा। हाँ, ठीक है स्वामी जी, ये आदेश प्राणायाम आपका। अप्रतिम है। और देखो आज आपको मैं एक नहीं 12 प्राणायाम बताता हूँ। और देखो ज्योत्सना जी आप भी इधर ही आ जाओ। हाँ हाँ, फिर मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देखना पड़ रहा था, मैंने कहा कहीं मेरी गर्दन में दर्द ना हो जाए। तो देखो भस्त्रिका से 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान, मानवमय कोश, 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, सारे सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, और उसका प्रोटॉन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है। इतनी महिमा है भस्त्रिका की। तो आप तो कपालभाति करो, ठीक है। कपालभाति करने से माथा चमकता है, लिवर, किडनी, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सारा लंग, हार्ट, थायराइड सब ठीक होता है। और आप अनुलोम विलोम करो जी ज्योत्सना जी, आप तो अपनी ज्योति चमकाती रहो। और भ्रामरी कर लूं मैं? हाँ, आप भ्रामरी कर लो। ये भ्रामरी आपकी पॉजिटिव वाइब्स चारों तरफ ऐसे ही फैलती रहेंगी। अगले प्राणायाम मैं बताता हूँ अभी, फिर एक ही बाह्य प्राणायाम। देखो भाई हुसैन जी, मूल बंद, उड़ियान बंद और ठुड़ी को कंठ कूप में लगा दिया, जालंधर बद के साथ ऊर्ध्व रेता बना देता है। सारी ऊर्जा का जो क्षय हुआ था उसको आपको ब्रह्मवर्चस तेज से, ओहो हो, बहुत, इसको ब्रह्मवर्चस योग कहो, इसको ऊर्ध्व रेता योग कहो, बहुत जबरदस्त है बाह्य प्राणायाम। जिनको धातु रोग हैं, जिनका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, और जो सन्यासी हैं और निस्तेज हुए जा रहे हैं, कुंडलिनी जागरण नहीं होता, तो बाह्य प्राणायाम से कुंडलिनी जागरण हो जाता है। ये आधा मिनट रोकना है। उज्जाई में ये गले और थायराइड, टोंसिल आदि के लिए बड़ा जबरदस्त है, कफ कोल्ड के लिए भी। ये ऐसे होल्ड किया और
आधा से 1 मिनट होल्ड करना है। आज मैं तुम्हारी कैपेसिटी चेक करता हूँ। ब्रेथ होल्ड करके रखो 1 मिनट तक। ठीक है स्वामी। आज सबकी चेक करिए स्वामी जी, बहुत दिन हो गए। प्राण शक्ति कितनी सबल है ना। सांस भर के और होल्ड कर लो ऐसे। इसको अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। ऐसे होल्ड करके रखो, मैं अगला बता देता हूँ तब तक। बाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, दाएं से छोड़ देना, चंद्रभेदी। दाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, बाएं से छोड़ देना। बार बार दाएं से लेकर के बाएं से छोड़ना, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ना। ये सूर्यभेदी है। इससे शरीर में शक्ति बढ़ेगी, कफ कोल्ड बात रोग दूर होंगे, मोटापा कम, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और चंद्रभेदी करने से पित्त का प्रशमन होगा और हाइपरटेंशन अच्छा होगा और गुस्सा कम आएगा। ये बाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, दाएं से छोड़ना। बार बार बाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, दाएं से छोड़ना, चंद्रभेदी। और बाएं से लिया, अंदर रोक के रखा, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, अंदर रोक के रखा, बाएं से छोड़ा। इसको नाड़ी शुद्धि कहते हैं। और एक है शीतली शीतकारी। आपका तो आधा मिनट में हो गया काम। इन्होंने थोड़ी कूप में डालो, थोड़ा नीचे ऐसे दबा के रखो। ये भाई पास होगी। अगली बार आपको स्वामी तो पास जी। होना है। ये महायोगी नहीं है, परम बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्योत्सना रूपेण मीनाक्षी रूपेण संस्थिता नमस्ते नमो नमः। आप मेरे पास हो गई हो। आभ्यंतर प्राणायाम। और फिर एक और है, ये जो है उज्जाई प्राणायाम के साथ साथ ना एक ये सिंहासन भी, ये बड़ा ज़बरदस्त है। थायराइड की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। आप लोग दहाड़ी हो। तो देखो, और अब जीभ बाहर निकाल करके शीतली शीतकारी। ये बड़ा अच्छा, मन एकदम शांत हो जाता है। जिन्होंने योग पंचायत लगाई है उनकी रूहानी ताकत को हम जरा देख लेते हैं, ताकि उनको जो इनाम देना वो आप दे दीजिए स्वामी जी। तो योग पंचायत की तरफ बढ़ते हैं। तो स्वामी जी, शहर शहर से बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, कुछ चुनिंदा तस्वीरें आपको दिखाते हैं योग पंचायत की। वैसे ये चारों तरफ ये जो योग का पूरा सैलाब सा उमड़ा है ना, पूरा एक योग का एक आंदोलन सा खड़ा हो गया, आंधी सी आ गई है। बिल्कुल योग पंचायत में देखने को हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसमें से वीडियो छाटना स्वामी जी, लेकिन अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं, विजेता से मिलवाते हैं। भाई विजेता के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए, ये बहुत जरूरी है। सबका अभिनंदन, उनको प्रशस्ति पत्र भी देते हैं, उनको गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं और उनको पूरा सम्मान मिलता है। और जो है आपस में चर्चा करते हैं, अरे आज इंडिया टीवी पर मैं विजेता बना था योग पंचायत का, तो अब कल का जो चैलेंज है ना, हाँ, स्वामी जी वो दे देते हैं। तो अब होगा गोमुखासन। बायां पैर मोड़े, उसकी एडी एनस के पास नीचे लगी हुई, दाहिना पैर उसके ऊपर रखा। आज आपका जो है रियल टाइम टेस्ट हो रहा है। बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया और पीछे से ऐसे पकड़ा। देखो इधर सामने से बहनों को देखो, पीछे से मुझे देखो, ऐसे उसे भाई ने भी पकड़ लिया, मैंने पीछे से देख लिया, पास हो गए। ऐसे ये एक तरफ से 5 सेकंड, दूसरी तरफ से भी ऐसे 5 सेकंड करके भेजेंगे, उनका वीडियो पास हो जाएगा। तो चलिए दोनों तरफ से 5-5 सेकंड का वीडियो बनाइए और 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तो इंडिया टीवी पर आने का एक बेहतरीन मौका होगा और स्वामी जी से इनाम पाने का भी शानदार मौका आपके लिए होगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।